हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम फास्ट में स्वागत है। मैं संदीप सर। आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है? मालूम है कि बेहतर चल रही होगी। और आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम फास्ट पर भी आप इस प्लेटफॉर्म के जरिए एक बेहतर तैयारी कर सकते हैं। आज के टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं दर्रा, जिसे पास बोला जाता है। और याद रखना है कि दर्रा क्या होता है। दो पहाड़ों के बीच जो मार्ग बनाए जाते हैं और उन मार्गों को जो रास्ते होते हैं उन्हें हम लोग दर्रा के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। ये हमारे परिवहन को सुगमता से तैयार करते हैं। अब बात करते हैं भारत के प्रमुख दर्रे को। तो भारत के प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं उसको देख लेते हैं। जैसे आपका चांगला दर्रा, चांगला दर्रा जो है ये लद्दाख में है। और सबसे उत्तर में स्थित कोई दर्रा है तो वो कौन सा है? चांगला है। ये देखिएगा, ये हो जाएगा चांगला। चांगला दर्रा जो है ये सबसे उत्तर में स्थित दर्रा है। आप इस मैप पे समझ सकते हैं। उसके नीचे यहाँ पर आएंगे ना तो यहाँ पर आ जाएगा काराकोरम। काराकोरम, काराकोरम उसके नीचे होगा। और उससे नीचे जाएंगे यहाँ पर हो जाएगा जोजिला। जोजिला, जोजिला ये भी लद्दाख में है। ठीक है, तो ये यहाँ पर हो जाएगा। अब मैटर ये आता है कि जो जोजिला है ये दुनिया की सबसे ऊंची सड़क, जिसको हम लोग लेह मनाली भी कर सकते हैं, और श्रीनगर से ले जाने का मार्ग, ये किस दर्रे से होकर जाता है? जोजिला। लेकिन कौन सा दर्रा सबसे ऊंचाई पे है? तो काराकोरम। चांगला सबसे उत्तर में है, सबसे नॉर्थ में स्थित दर्रा कौन सा है? चांगला है। लेकिन यदि पूछेगा सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है? लद्दाख का। ये आपका भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, जिसकी ऊंचाई 5664 मीटर है। और यदि देखा जाए तो जोजिला, जोजिला दर्रा जो है ये लद्दाख से श्रीनगर, कभी बार देता है लेह से मनाली। लेह से मनाली, लेह से मनाली जो मार्ग है यह विश्व की सबसे ऊंची सड़क है। विश्व की सबसे ऊंची सड़क, इसका मतलब है ऊंची सड़क। यदि पूछेगा विश्व की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण कौन सा दर्रा करता है तो ये क्या हो जाएगा? जोजिला दर्रा विश्व की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण करता है। और यहाँ से लेह से मनाली मार्ग जाइए, चाहे लेह से आप श्रीनगर जाइए, ये जास्कर श्रेणियों में है। ये किसमें है? जो जास्कर श्रेणियां हैं उसमें है। और यहाँ से देखिए हिमाचल प्रदेश से ये कश्मीर होते हुए ऐसे करके जा रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग लद्दाख के प्रमुख दर्रे को कवर कर लिए। अब आते हैं कश्मीर के प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं। यहाँ पर कश्मीर में बुर्जिला दर्रा, तो बुर्जिला दर्रा जो है ये जम्मू कश्मीर श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। और यही नहीं बल्कि देखिए ये आपका श्रीनगर यहाँ पे है, आप देखेंगे श्रीनगर यहाँ पे है और श्रीनगर से गिलगित यहाँ पे है। गिलगित से आप पाकिस्तान, मतलब जो बुर्जिला दर्रा है ये पाक जाने का रास्ता है। पाक जाने का रास्ता, यदि पूछेगा पाकिस्तान जाने का रास्ता कश्मीर में कौन सा दर्रा बनाता है तो ये क्या हो जाएगा? बुर्जिला दर्रा बनाता है। बुर्जिला दर्रा पाकिस्तान जाने का रास्ता है। पीर पंजाल दर्रा ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। बनिहाल दर्रा ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। ये जम्मू से श्रीनगर मार्ग इसी से गुजरता है। इसका मतलब है वो किससे? बनिहाल दर्रे से। आप देखेंगे पुलवामा जो अटैक हुआ था, पुलवामा अटैक किस दर्रे के पास हुआ था? पुलवामा, पुलवामा जो अटैक है, पुलवामा जो घटना हुई थी ना, पुलवामा घटना, तो आप देखेंगे ये बनिहाल दर्रे के पास है। ये जम्मू से श्रीनगर को जोड़ने के रास्ते के बीच में पड़ता है। तो इसका मतलब है इसी दर्रे पर जवाहर सुरंग है। ठीक है, इसका मतलब है कि जवाहर सुरंग यदि पूछेगा किस दर्रे पर है तो ये बनिहाल दर्रे पर है। और जवाहर सुरंग के ही पास जो है कुछ ही दूरी बाद जो है ये घटना हुई थी, इसी दर्रे पर पड़ता है, उसी रास्ते में पड़ता है। तो श्रीनगर के सभी दर्रे हम लोग कवर कर लिए। अब देखिएगा, अब आते हैं हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे हैं उसको देख लेते हैं, फिर हिमाचल प्रदेश को खुद देखेंगे मैप में। तो यहाँ पर हम लोग हिमाचल प्रदेश में सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, जो जास्कर श्रेणियों में है। यह शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। यह सतलज नदी को इसी दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है। इसका मतलब है कौन से दर्रे से होकर? यह भारत और चीन के बीच मध्य व्यापारिक मार्ग भी बनाता है। मतलब इस दर्रे से होकर के हम भारत और चीन के मध्य जो है एक व्यापारिक मार्ग, मतलब इस दर्रे से होकर जहाजें भी भारत में प्रवेश कर सकती है क्योंकि सतलज नदी आती है। तो यहाँ पर हम लोग ये कह सकते हैं कि ये सिपकिला दर्रा जो कि जास्कर श्रेणिया में है और हिमाचल प्रदेश में है। देपसा दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। ये कुल्लू जिले को
स्पीति से जोड़ता है, जो स्पीति जिला है हिमाचल का और कुल्लू जिला है। लुंगचा दर्रा, लाचा दर्रा ये हिमाचल प्रदेश में, ये लेह लद्दाख को मनाली से जोड़ता है। इसका मतलब है कि ये मनाली से जोड़ने का काम करता है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में पीर पंजाल श्रेणियों में है। बाड़ा लाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में जास्कर श्रेणी में। ये लेह लद्दाख को मंडी लाहौल से जोड़ता है, मतलब जो लेह है वहां से मंडी जो आपका हिमाचल प्रदेश में है उससे जोड़ता है। इसका मतलब है कि ये टोटल हिमाचल प्रदेश के दर्रे हो गए। थोड़ी सी हिमाचल प्रदेश के हम लोग मैप को देख लेते हैं। ये आपका हिमाचल प्रदेश है, जिसमें देखिए कौन कौन से जिले आते हैं। आप देखेंगे कि स्पीति बार बार पूछ रहा था, स्पीति देखिए जो आपका स्पीति है उसकी बात कर रहा था, तो यहाँ पर देखिए लाहौल स्पीति हो गया। अब कुल्लू मनाली से आप जा रहे हैं, ये देखिएगा कुल्लू मनाली से कश्मीर होकर आप जा रहे हो, तो ये पूरा का पूरा देख रहे हैं जम्मू कश्मीर ऊपर वाला भाग है। अब फिर देखिए ये चाइना से भी जोड़ रहा है, तिब्बत से। यहाँ पर देखिए ये सतलज नदी प्रवेश कर रही है, सतलज नदी प्रवेश कर रही है, तो यहाँ से देखिए चाइना से भी आ रहा है, तो यहाँ पर आपका रोहतांग हो जाएगा। इसका मतलब इसमें देखिए स्पीति है, चंबा जिला है, कांगड़ा है, कुल्लू है और उन्ना हमीरपुर है, शिमला है, ठीक है, और किन्नौर है, मंडी जिला है, मंडी से भी देखिए क्वेश्चन दिया था, सालौन है। ये सभी जो है हिमाचल प्रदेश के प्रमुख जिले हैं और यहाँ से ही दर्रे के माध्यम से एक दूसरी जगह जोड़ रहा है, ठीक है। चलिए अब आते हैं आपका उत्तराखंड के जिले। उत्तराखंड में देखिए कौन कौन से जिले आते हैं जो कि उत्तराखंड में, और उस जिलों में कौन कौन से दर्रा हैं। जैसे मानापा, इसको मानापा भी बोला जाता है, ये उत्तराखंड में कुमायूं श्रेणी में आता है। इसका मतलब है कि कुमायूं श्रेणी में आता है और जिला जो है गढ़वाल है। गढ़वाल जिला देखिएगा उत्तराखंड में जो है, हम लोग ये कह सकते हैं कि जो गढ़वाल जिला है वो कहाँ पे है, तो ये देखिएगा जैसे उत्तरकाशी है और रुद्रप्रयाग है, चमौली है, पिथौरागढ़ है और इसके अलावा अल्मोड़ा है, हिमवाला है, नैनीताल है, उधम है, पूरी गढ़वाल। यहाँ पर देखिए पौरी गढ़वाल है, एक थैरी गढ़वाल है। तो यहाँ पर देखिए ये वाला जो है ये आपका गढ़वाल को तिब्बत से जोड़ता है, मतलब यहाँ से तिब्बत जाने का रास्ता। ये देखिए ये हो गया, ठीक है, तिब्बत से जोड़ता है। इस दर्रे पर स्थित देवताल झील से सरस्वती नदी भी निकलती है। इसका मतलब है कि इस दर्रे से सरस्वती नदी भी निकलती है देवताल झील से। नीति दर्रा ये उत्तराखंड से जो है मानसरोवर कैलाश, यहाँ पर देखिएगा उत्तरकाशी में आता है ये दर्रा। मानसरोवर तिब्बत की यात्रा कर रहा है, मानसरोवर तिब्बत की यात्रा कर रहा है, ठीक है। और इसके बाद हम लोग बात करेंगे लिपुलेख। लिपुलेख देखिए विवादित है, विवादित है मतलब समझ रहे हैं कहाँ पे है, ये यहाँ पे है पिथौरागढ़, जो कि लिपुलेख ये वाला हिस्सा है। इस पे नेपाल अपना अधिकार करता है, मतलब यहाँ पर नेपाल देश से थोड़ा सा विवादित है। तो आप देखेंगे कि यह उत्तराखंड को तिब्बत से भी जोड़ता है, यहाँ से तिब्बत जाने का भी रास्ता है। और ये विवादित है, किस देश से विवादित है, नेपाल से है। नेपाल इसको अपने अधिकार क्षेत्र में मानता है, लेकिन ऐसा है नहीं। लिपुलेख भारत का हिस्सा है, हालांकि संगोली की संधि के तहत माना जाता था कि लिपुलेख जो है उत्तराखंड का भाग था, जो ब्रिटिश ने संगोली की संधि के तहत भारत में ला दिया था। लेकिन अभी हम लोग बात करें तो ये लिपुलेख भारत का दर्रा है जो उत्तराखंड से तिब्बत को क्या करता है, जोड़ता है। अब ये क्लियर हो गया, तो उत्तराखंड के टोटल दर्रे हो गए। अब आते हैं सिक्किम में कौन कौन से दर्रा है। सिक्किम में नाथुला दर्रा है, और ये किस श्रेणी पर है, क्वेश्चन पूछा था, डोगेक्या श्रेणी पे है नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा यदि पूछेगा डोगेक्या श्रेणी पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भारत चाइना युद्ध के समय जो है ये दर्रा बहुत महत्वपूर्ण रहा। ये तिब्बत जाने का मार्ग रहा है और यह भारत चीन का एक व्यापारिक मार्ग है, मतलब भारत चीन के बीच जो सबसे ज्यादा व्यापार होता है वो किस दर्रे के माध्यम से होता है, तो नाथुला दर्रे के माध्यम से भारत और चीन के बीच सबसे बड़ा व्यापार होता है। तो यहाँ पर नाथुला दर्रा हो जाएगा। डोंकिया दर्रा ये सिक्किम में है। भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित जो दर्रा है ये कौन सा दर्रा है, जो है डोंकिया दर्रा। यहाँ पर सॉरी, ये सर्वाधिक ऊंचाई पर नहीं है, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील, और इस झील का नाम है चोलागमू झील, या इसे चोलाम झील बोलते हैं। इसे क्या बोला जाता है, चोलागमू, चोलागमू झील। ये भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है
और जो कि इसी डोकिया दर्रा पे है। और सबसे ऊंचा दर्रा पूछेगा तो काराकोरम दर्रा है। इसका मतलब है कि भारत का सबसे ऊंचा स्थित दर्रा यदि पूछेगा तो वो काराकोरम दर्रा माना जाएगा। ठीक है, अब आते हैं जेलेस्पा दर्रा। जेलेस्पा दर्रा जो है ये सिक्किम में है, ये भी तिब्बत जाने का मार्ग है। अब बात करते हैं, ये देखिए हमारा सिक्किम है। सिक्किम में सबसे ऊपर जो है वो नाथुला है, नाथुला है। और इधर आएंगे तो यहाँ पर देखिए है आपका डोकिया दर्रा, डोकिया। और नीचे आएंगे तो आपका जेलेस्पा है, जेलेस्पा, जेलेस्पा दर्रा। इसका मतलब है नीचे जेलेस्पा दर्रा है और उसके बाद नाथुला दर्रा है, फिर आपका डोकिया दर्रा है। इसका मतलब हो गया कि सबसे ऊपर नाथुला, फिर डोकिया, फिर जेलेस्पा। मतलब सिक्किम में टोटल कितने दर्रे हैं? 3 प्रमुख दर्रे सिक्किम में आते हैं। अब इसके बाद आते हैं बोमडिला दर्रा। बोमडिला दर्रा की बात करें, यह अरुणाचल प्रदेश में है। लाहसा तिब्बत जाने का मार्ग है, लाहसा जो है ये तिब्बत जाने का मार्ग है। ये जो है आपका बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में। फिर इसके बाद यांगयाक दर्रा, यांगयाक दर्रा भी है, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में है। इस दर्रे से होकर ब्रह्मपुत्र भारत में प्रवेश करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है कि ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ पर यू आकार में घूम करके भारत में प्रवेश करती है, तो वो है आपका यांगयाक दर्रा, जहाँ से होकर ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारत में प्रवेश करती है। इसका मतलब है कि यहाँ से भी आपका एग्जामिनर क्वेश्चन बनाया हुआ है, क्योंकि जो ब्रह्मपुत्र है ये भारत में आने वाली सबसे लंबी नदी है। हालांकि भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है, गंगा नदी भारत में विस्तार के आधार पे सबसे लंबी नदी है, लेकिन यदि आने वाली पूछेगा भारत में कौन सी नदी है, तो ब्रह्मपुत्र नदी भारत में आने वाली सबसे लंबी नदी मानी जाती है। अब आते हैं दीफू दर्रा। दीफू दर्रा जो अरुणाचल प्रदेश में है, ये भारत और म्यांमार के मध्य परिवहन और व्यापार करता है। ये भी अरुणाचल प्रदेश में है, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है इस पर भी। और पांग साउ दर्रा ये अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, तो ये टोटल अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे हो गए। फिर इसके बाद ये अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पर देखिए आपका जो ब्रह्मपुत्र नदी है यहाँ से देखिए घुसती है, मतलब कि जो है यहाँ से होकर के ऐसे करके घूमती हुई और असम से होते हुए ये चली जाती है। ठीक है, फिर बांग्लादेश जाती है और बांग्लादेश जा करके, तो यहाँ पर अलग अलग सभी दर्रे हैं। दीफू दर्रा उधर है आपका म्यांमार की साइड में। अब आते हैं तुजू दर्रा। तुजू दर्रा कहाँ पे पड़ता है? नागालैंड में। इसका मतलब है कि जो तुजू दर्रा है वो मणिपुर में है तुजू दर्रा, और ये इम्फाल से म्यांमार जाने का मार्ग है। अब देखिए तुजू और जुकू दोनों आपको समझना है। इसका मतलब है कि यहाँ पर देखेंगे, ये देखिए यहाँ पर क्या है? तुजू है, और तुजू क्या करता है? म्यांमार जाने का रास्ता है, म्यांमार जाने का रास्ता है, जाने का रास्ता, म्यांमार जाने का रास्ता। यदि पूछेगा कौन सा दर्रा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? तुजू दर्रा है। ठीक है, म्यांमार जाने का रास्ता है। फिर इसके बाद अब आते हैं पश्चिम के तट पे आते हैं दर्रा। जैसे महाराष्ट्र में देखें तो महाराष्ट्र में एक पुणे में है और एक मुंबई के पास है। तो ये देखिएगा थाल घाट, जो थाल घाट दर्रा है, ये आपका देखिएगा ये आपका क्या पड़ता है? नासिक से जब हम लोग जाते हैं मुंबई कल्याण से पहले, तो ये पड़ता है मुंबई से नागपुर कोलकाता, मतलब पूर्वी रेलवे को जोड़ता है थाल घाट, जो रेल मार्गों को जोड़ता है। जैसे पूरब से जितनी भी ट्रेनें जाती हैं वो आपका खंडाला थाल घाट होकर ही जाएंगी, मतलब मुंबई एंट्री करेंगी। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ये स्थित है, मतलब नासिक में, नासिक से कल्याण तब जाकर आप मुंबई जाते हो। तो ये किस दर्रे से होकर जहाँ जो आपकी रेलवे जाती है, तो वो जाती है थाल घाट से। और वहीं भोर घाट दर्रा, तो ये मुंबई से पुणे, देखिए यहाँ पर जब हम पुणे जाते हैं तो यहाँ पर पड़ता है आपका भोर घाट दर्रा। कौन सा दर्रा? भोर घाट दर्रा। ये मुंबई से पुणे जाने के मार्ग में पड़ता है भोर घाट दर्रा, ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा पाल घाट दर्रा, ये केरल में पड़ता है। पाल घाट दर्रा जो बहुत चर्चा में रहता है, पाल घाट दर्रा। तो पाल घाट दर्रा जो केरल में है, ये कालीकट से त्रिचूर, मतलब तमिलनाडु कोयम्बटूर इंदौर रेल सड़क मार्ग से गुजरता है, जो कि किसके किसके बीच है? मतलब कि पाल घाट दर्रा इसकी तमिल की और केरल की सीमा बनाता है, सीमा भी बनाता है। इसका मतलब है कि पाल घाट दर्रा है तो केरल में, लेकिन यहाँ से तमिलनाडु जाने का रास्ता है और वो सीमावर्ती क्षेत्र में आता है, तमिलनाडु के ही सीमावर्ती क्षेत्र में
यह दर्रा आता है। ठीक है, अब देखिएगा, अब आते हैं आपका सेनकोट्टा दर्रा। सेनकोट्टा दर्रा यदि बात करें तो ये केरल, तमिलनाडु और केरल को जोड़ता है। ये देखिएगा, तमिलनाडु और केरल को जोड़ता है। कौन सा दर्रा? सेनकोट्टा। सेनकोट्टा तमिलनाडु और केरल को जोड़ता है। अब बात करते हैं कि यहाँ पर जो है आपका तमिल का है, जो कि यहाँ से जो है आपका देखिए केरल, केरल, और ये वाला जो भाग है ये किसका है? तमिल का है। तो तमिल और केरल, हालांकि सेनकोट्टा यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या करता है? केरल और तमिलनाडु को केरल से जोड़ता है। तो सेनकोट्टा कहाँ पे है मूलतः? तो सेनकोट्टा जो है कहाँ पे है? तो ये हो जाएगा तमिलनाडु में। तमिलनाडु मुख्य रूप से तमिलनाडु क्षेत्र में पड़ता है, जो कि केरल को जोड़ता है। हालांकि ये केरल और तमिलनाडु की सीमा बनाता है, ये भी सीमा बनाता है। ठीक है, तो इस तरह से यदि हम लोग देखें तो यहाँ पर हम लोग टोटल भारत के सभी दर्रों को हम लोगों ने कवर कर लिया इस सेशन में। और आगे हम लोग झील पढ़ेंगे, उत्तर के मैदान पढ़ेंगे, सभी इस तरह के इंपॉर्टेंट जितने भी टॉपिक हैं लगातार पढ़ते रहेंगे। तो चलिए आज का सेशन इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।